नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरंभ क्लासेज के अंदर। आप लोगों का टॉपिक चल रहा है दो चर के रेखिक समीकरण। ठीक है, दो चर के रेखिक समीकरण आपका टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर मैंने एक पहला टाइप आप लोगों को करवा दिया है। जो बेसिक इक्वेशन है ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और जो आज टाइप नंबर सेकेंड है उसके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो टाइप नंबर फर्स्ट है और यदि इससे पहले की जो कैलकुलेशन है यदि वो आपको बहुत अच्छे से आने लग गई है और आपने वो क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, यदि उत्तर ना आ रहा हो भाई इससे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आपने प्रैक्टिस नहीं की इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप यदि प्रैक्टिस करते हो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके और आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यदि नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिस न करने की वजह से ही पड़ेगा, बाकी चाहे उत्तर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए मैं शुरू करता हूँ अब आज की क्लास। आपके आज की क्लास के अंदर मैंने बताया है दो चर के रेखिक समीकरण का टाइप नंबर सेकंड। और टाइप नंबर सेकंड भी आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है जब आपको टाइप नंबर फर्स्ट के जो भी 12-15 जितने भी क्वेश्चन थे वो यदि आपने सोल्व किए हैं तो देखिए सभी पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अब देखो इस तरह से ये इक्वेशन आपके सामने आएंगे। x बटा 4 प्लस वाई बटा 3 बराबर 5 के बटा में कितना आ गया, 12 आ गया, तथा x बटा 2 प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया है। तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान, x प्लस वाई का मान। अब x प्लस वाई का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना शुरू कर देना आप सभी। आपके पास दो इक्वेशन है, ध्यान से समझते रहना, है ना। टाइप फर्स्ट आपने सीखा ना तो वही तरीका अप्लाई करोगे। अब आप कोई सा भी एक फिक्स कर लो कि मुझे तो x को देखना है। ठीक है, चाहे x को देख लो चाहे y को देख लो, कोई सा भी एक फिक्स कर लीजिए। आपने किसको देख लिया है, आपने x को देख लिया है। x बटा 4 है, x बटा 2 है। अब x बटा 4 x बटा 2 है तो दोनों को बराबर करना है। एक चीज सोचो आप, x बटा 4 x बटा 2 दोनों को बराबर करना है तो कमी कहां पर है, क्या अंश में कमी है क्या, अंश में तो कोई कमी नहीं है, पहले बराबर है। तो कमी किस में है, हर में कमी है क्या, बिल्कुल हर में कमी है। ये 4 है ये 2 है तो आप कहोगे दो दूनी करते ही, दो दूनी 2 से गुणा करते ही 4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बराबर। यहाँ पर दो दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब दो दूनी 4 कर दिया तो यहाँ पर भी x बटा 4 हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, x बटे 4 हो गया। ठीक है, दोनों जगह देख लिए x बटा 4 दोनों जगह पर x बटा 4 आ जाएगा। अब आगे हम क्या करने वाले हैं ये चीज और समझ लेना सभी आप। x बटा 4 यहाँ पर, x बटा 4 यहाँ पर कब होगा, जब हर को 2 से गुणा करूंगा। तो मैं पूरी लाइन को ही 2 से गुणा कर दूंगा, वो भी किसको, हर को। ठीक है, हर को ही करना, अंश को मत कर देना। सब जगह 2 से गुणा कर दिया पूरी लाइन में। तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, पहले तो ये लिख लीजिए, x बटा 4 प्लस वाई बटा 3 बराबर 5 के बटा में 12। तो ऐसे कैसे, और ये कितना आ गया, x बटा 4 माइनस वाई बटा 2। ठीक है, ये भी 2 से गुणा हो गया हर, और ये 1 बटा 2 हो गया। समान संख्या तो हो गई, अब विपरीत चिन्ह कर दीजिए। देखो चिन्ह अलग अलग हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या क्या बचा उनको लिख लीजिए। y बटा 3 बचा है, प्लस y बटा 2 बचा है, और बराबर 5 बटा 12 बचा है, माइनस का 1 बटा 2 बचा है। इसको इधर हल करना पड़ेगा, तो हल करना आप जानते हो, 2y 3y, 3 और 2 कितना हो गया, 5y, और नीचे क्या आ गया, 3 दूनी 6, और बराबर में आधार समान कर लीजिए। ये देखो ऊपर 6 हो गया, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 बटा कितना हो गया, 12 हो गया है। तो 5y बटा 6 बराबर माइनस का 1 बटा 12 हो गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया माइनस का 1 बटा 2 बच गया। अब ये 5 कहां पर जाएगा, 5 भी तो बटे में आएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 5 दूनी 10 है, तो y का मान तो आ गया माइनस का 1 बटा 10 आ गया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ ना, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है इसके अंदर कि कहीं पर अपने गलत तो नहीं कर लिया है। ठीक है, कहीं पर छोटी मोटी कैलकुलेशन गड़बड़ न हो गई हो, इसलिए मैं एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ। तरीका सेम है। तरीका सेम क्या है, x बटा 4 x बटा 2 है, तो 2 दूनी 4, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो। किसको करोगे, हर को 2 से गुणा करोगे। ठीक है, सब जगह पर हर 2 से गुणा हो गया। x बटा 4 हो गया, प्लस y के बटा में कितना हो गया भाई, 3 हो गया, बराबर 5 बटा 12। ऐसे कैसे, और ये नीचे देखो x बटा 4 तो ये आ गया, प्लस y के बटा में 2 ये आ गया, और बराबर 1 बटा 2 ये हो गया। ठीक हो गया, क्या करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये तो हो गया कैंसिल आप लोगों का। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल आप लोगों का। देखो मैंने गड़बड़ शायद करी दी थी ना, y बटा 3 और ये माइनस y बटा 2 है। ठीक है, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर y बटा 3 और माइनस y बटा 2 था, यहाँ पर शायद मैंने अभी प्लस का ले लिया था ना, ये गलती हो गई थी।
और बराबर में क्या हो गया 5/12 और माइनस का क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 2y 3y कितना हो गया माइनस का 1y और बटा में क्या आएगा 6 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। 2y में 3y घटेगा तो माइनस का y बटा में 6 आ गया। ऐसे वाली कैलकुलेशन हम बहुत कर चुके हैं। तो 6 दूनी 12, 6 में 5 गया तो माइनस का 1/12, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो y का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, y का मान तो क्या आ गया 1/2। अब x का मान हम और लिख सकते हैं, तो x का मान लिख दीजिए आप कहीं पर भी। ठीक है, कोई से भी एक समीकरण में y का मान लिख दीजिए। चलो पहले में रखते हैं x/4 प्लस y की जगह पर 1/2 लिखा दो, 1/2 और फिर बटा में क्या आ रहा है 3 और बराबर 5/12 आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। 2 कहाँ पर आएगा भाई नीचे आएगा, तो x/4 तो ये हो गया प्लस 1/6 ये हो गया बराबर 5 के बटा में क्या आ रहा है 12। 1/6 इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का होगा, तो x/4 तो ये हो गया 5/12 माइनस 1/6। ठीक है, हल कर लीजिए, 6 दूनी 12, ये 2 हो गया, 5 में 2 गया, 5 में 2 गया तो कितना बचा भाई 3, और 3 के बटा में क्या आ रहा है 12 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3 हो गया। x का मान क्या आ गया 1 आ गया। x का मान 1, y का मान कितना आया 1/2, तो आपको x प्लस y का मान ही चाहिए ना, तो लिख दीजिए 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 एक 3, 3/2। ठीक है, इसका उत्तर आ गया आपका 3/2। x और y का मान ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, सबको समझ में आ चुका होगा, सबको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम शामिल करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये देख लीजिए 5/y प्लस 6/x बराबर 3 तथा 10/y प्लस 9/x बराबर 5 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए, सभी कोशिश करके देख लीजिए। आपको 30-40 सेकंड का टाइम मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, 30-40 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिल रहा है, आप कोशिश करके एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चालीस सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। बस आपको याद रखना है समान संख्या विपरीत चिन्ह, बस ये तरीका आपका अप्लाई होगा यहाँ पर, समान संख्या विपरीत चिन्ह। ओके, तो कर लिया होगा भाई सभी ने, है ना, कर लिया होगा कोशिश। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5/y प्लस 6/x बराबर 3 तथा 10/y प्लस 9/x बराबर क्या रहा है 5। ठीक है, तो x तथा y के मान क्या होंगे, किस किस के x तथा y के मान। तो आप क्या करोगे, समान संख्या विपरीत चिन्ह करोगे ना, कोई सा भी एक देख लीजिए। देखो y 5 10, ठीक है, तो आप 5/y को ले लो और 10/y को ले लो, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, y तो सही है, ये 10 है, ऊपर 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। किससे गुणा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, अंशिकों के हर को, ऊपर वाले अंश को। ठीक है, किस में 5 वाले में, इसमें गुणा होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा कर दो पूरी लाइन में, तो 10/y देखते रहना, 10/y प्लस 6 दूनी 12/x बराबर ऊपर ही गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये समीकरण ऐसे कैसे लिख दो, 10/y प्लस 9/x और बराबर में क्या आ गया 5 आ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर ये देखना 10/y है, 10/y है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर प्लस 12/x है, इधर 9/x है। अब बराबर में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर बराबर में कितना आ रहा है 5 आ रहा है।
तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा और यहाँ पर माइनस करूंगा। सब जगह पर चिन्ह मेरे को बदलने पड़ गए, देखो सब जगह बदल दिया। ये देखो ये तो हो गया कैंसिल, आपके पास बचा 12/x माइनस 9/x बराबर 6 में से 5 गया तो कितना आया, 1 आया। 6 में से 5 गया तो कितना आया भाई, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो कितना आया, 12 में 9 गया तो 3, और 3 के बटा में क्या आया, x, और बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 12 में 9 गया तो 3, 3 के बटा में x, और बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास x का मान तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। x का मान देखो ये एक ही जगह पर 3 है। दूसरा y का मान 5 ही आएगा, पक्का है। ठीक है, तो y का मान आप ढूंढ सकते हो। y का मान आप कैसे ढूंढोगे, y का मान ढूंढने का तरीका है, x का मान कहीं पर भी रख दीजिए एक समीकरण के अंदर। ठीक है, तो एक समीकरण के अंदर रख दीजिए आप किसका मान, x का मान, तो y का मान मिल जाएगा 5/y प्लस अब क्या लिखोगे 3/x, और बराबर में क्या आया, 3 आया। ठीक है, बराबर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आगे क्या करोगे आप, देखो कि सॉरी देखो x की जगह पर मुझे 3 लिखना था ना, तो देखो मेरे को क्या लिखा, 5/y प्लस 6 बटा कितना आएगा, 3 है ना, और बराबर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर 3 दूनी 6, अब 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5/y बराबर 3 में 2 गया तो 1, तो y का मान कितना आ गया, देख लो 5 ही आएगा। एक तो 3 तो आ ही गया था, और y का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा सभी के। हाँ, तो देखो और भी आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक आपने सीख लिया है तो मैं और आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ठीक है, इसे कोशिश करके देख लीजिए, सब कोशिश करके देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर अपन आगे चलते हैं। बस कोशिश करते रहिए भाई, बहुत जोरदार वाला टाइप है। यदि ये टाइप सीख लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश करते रहिए। कुछ सेकंड्स का टाइम आपको दिया जा रहा है, उसके अंदर चाहे आप सही करो चाहे आप गलत करो ना, बस कोशिश कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो मैं समझा देता हूं आपको, आपने कोशिश कर ली होगी। आपके सामने क्वेश्चन है 1/2x माइनस 1/y, ये 1/x और 1/2y है। कोई सा भी एक ले लीजिए जो भी आपको बढ़िया लगे। चलो ठीक है, x को ले लेता हूं, मैं पहले वाले को ले लेता हूं 1/2x, और यहाँ पर क्या रहा है 1/x, तो दोनों में बराबर किसे करेंगे अपन, इन दोनों में देखो x को बराबर कर लीजिए, ऊपर तो बराबर है तो हर में किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा x वाले को हर में 2 से गुणा, इसको हर में 2 से गुणा कर दो, सब जगह पर 2 से गुणा हो जाएगा हर में। यहाँ पर बटा में 1 है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ऊपर 8 दूनी 16 मत कर देना, ये गलती कर देते कई लोग। ठीक है, बटा में 1 है तो यहाँ पर 2 से गुणा, ये भी हो गया। अब आपके पास समीकरण कौन सा बन गया, 1/2x माइनस 1/y बराबर -1। ये देखो 1/2x और ये प्लस का चिन्ह है, 1/2 दूनी 4, 4y और बराबर ये 2 आ गया, 2 चौका 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2 से गुणा हुआ है, एक तो 2 कट भी गया ऊपर की तरफ, 8 दूनी 16 कर दोगे तो गलत आ जाएगा, नीचे ही करना था सब जगह 2 से गुणा। गुणा करने के बाद क्या हुआ, समान संख्या विपरीत चिन्ह, तो ये तो हट गया। आपके पास क्या क्या बचा, माइनस का 1/y माइनस का 1/4y हो गया, -1/y माइनस 1/4y बराबर 4 कितना होगा, 5, 5 किसका आया, माइनस का। अब क्या होगा, यहाँ पर देख लेना सभी, यहाँ पर मुझे आधार समान करना पड़ेगा, ये 4y है, ये y है, तो यहाँ पर 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा, 4 एकम 4। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर 4 कितना हुआ, 5, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो माइनस का 5/4y आधार समान करके हल कर लिया है मैंने। इधर माइनस का 5 आ गया। मैंने क्या बताया था,
ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटा जा सकता है, तो ये कट गया, देखो -5 से -5 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4y बराबर 1 आ गया, और y का मान कितना आ गया 1/4 आ गया। ए ऑप्शन आ जाएगा। y का मान देखो 1 बटा कितना आ गया है 4 आ गया है। इसके साथ ही आप x का मान ही बता सकते हो, 1/4 लिख दी y की जगह पर। पहला समीकरण ले लिया मैंने, 1/2x माइनस 1/4 बराबर माइनस का 1। कैलकुलेशन देखते रहना, हर तरह की कैलकुलेशन आपको मैंने सिखा दी थी। 4 गया ऊपर, 1/2x माइनस 4 तो ये हो गया, और बराबर में -1 हो गया। ये -4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। 1/2x बराबर -1, और प्लस का कितना हो रहा है 4, तो ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 1/2x बराबर, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो 3 आ गया, तो आपका उत्तर कितना होगा 6x बराबर 1, और x बराबर 1/6। ठीक है, ये सारी चीज मैं एक चर के रैखिक समीकरण में आपको पहले सिखा चुका हूं। अब जल्दी से आप इन सबको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको दोबारा से करने पड़ेंगे, चाहे देख देख के करो चाहे बिना देखे करो। ठीक है, लेकिन आपको एक बार नहीं 2-3 बार सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके क्लियर होंगे। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए आप सभी, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं इनके अंदर। कोशिश करते रहिए सभी। ठीक है भाई, कर लिया होगा नोट आप सभी ने, है ना, आराम से दे दिया भाई। 20-30 सेकंड का टाइम आप लोगों को दे दिया है। हाँ, तो अब देखना, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, कोशिश कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप दोबारा से। सेम क्वेश्चन चल रहे पहले वाले ही, कोई फर्क है नहीं इनके अंदर। और आपको 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चालीस सेकंड के अंदर जितना हो पाता है उतना कोशिश कर लीजिए सभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने, है ना। आपकी 40 सेकंड समाप्त हो चुकी है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को समझाना आपको शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सभी, यदि x/7 प्लस y/3 बराबर 5 लिखा हुआ है, x/2 माइनस y/9 लिखा हुआ है, मैं कोई से भी एक को ले लूंगा। यदि मैं x/7 और x/2 को लूंगा ना, तो देखो x तो बराबर है, अब 7 को और 2 को तो बराबर किया जा नहीं सकता, तो पता है क्या करते हैं, ऊपर तो 2 से गुणा और नीचे 7 से गुणा। किसको, हर को। इसमें भी हर को 2 से गुणा, इसको भी हर को 7 से गुणा, तो देखो 7 दूनी 14 और ये दूसांते 14 बराबर हो जाएंगे। एक तो मेथड आपका ये है, तो इसको भी गुणा कर लीजिए, इसको भी गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं यही करके बता देता हूं। बाकी देखो, इसको करोगे ना आप y वाले को, तो 3 तिया 9, 3 से गुणा करते ही बराबर हो जाता है, ये तो आसान हो जाता। लेकिन मैं x वाले को ही करके बता देता हूं। तो आपने क्या किया, इसको तो 2 से गुणा किया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसको 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, इधर वाले से तो इधर वाले को, इधर वाले से इधर वाले को गुणा कर दिया। आपके पास क्या आया, x तो ऊपर नीचे आया 7 दूनी 14, प्लस y ऊपर और नीचे आया 3 दूनी 6, और 5 ऊपर और नीचे 2 एकम 2, एक तो होता है ना बटा में, तो ये नीचे 2 आ गया। इसी तरह से ये देखो x बटा आ गया 14, और ये माइनस y/9 7 63। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 9 7 63 हो गया, और बराबर में 6 के बटा में कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, पूरा 7 से गुणा हो गया। अब हम करेंगे समान संख्या विपरीत चिन्ह कर देंगे। ठीक है, ये समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया, ये तो देखो हो गया कैंसिल। आपके पास बचा y/6 और प्लस y/ कितना आया 63 आ गया, और बराबर में कितना आ रहा है 5/2, और माइनस 6 के बटा में क्या आ रहा है 7 आ रहा है।
ठीक है, 5/2 माइनस 6/7 आ रहा है। कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका देखना, इसे डरना मत कि सर इतनी बड़ी बड़ी कैसे करेंगे। अब देखो 63y हो गया, 6y हो गया, 63 में 6 जोड़ दीजिए, जोड़ना तो आता ही है ना, 63 में गुणंतर हो गया, ठीक है, गुणंतर y हो गया, और नीचे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कैसे लिख दीजिए। अभी देखो अभी आसान बना देता हूं इसे मैं। इधर क्या करेंगे, 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, 35 में से सिर्फ 12 घटा लीजिए, 5 में 2 गया तो 3, 3 में 1 गया तो 2, ऊपर तो आ गया 23, और नीचे 7 गुणा 2 कर दीजिए ओनली, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। इधर गुणा को ऐसे लिख लिया करो, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काटा जा सकता है, ये तरीका देखो कितना बढ़िया है। 23 तिया गुणंतर हो गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 9 63, देखो पूरा कट गया, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर ओनली 9 बचा है, ठीक है। y का मान तो कितना आ गया 9, तो अब आप x का मान ही बता सकते हो। आ गया ना मजा, यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। तो देखिए सभी y की जगह पर तो रख दो आप 9, तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें रख लेता हूँ, देखिए आप सभी x/2 माइनस y की जगह पर 9, 9 के बटा में 9 बराबर 6, 9 एकम 9 माइनस 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x/2 बराबर 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो x/2 बराबर 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 14 आ गया है, ठीक है। ये x बराबर 14, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। आ गया होगा आप सभी को समझ में, ठीक है भाई। नोट कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ना, यदि नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको देख देख के करना है, सारे प्रश्न दोबारा सोल्व करने हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कर लिया होगा भाई सभी ने ना, उतार लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं और भी अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, इस टाइप के अंदर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए ये चीज़ सोच के। देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है, इसे भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। या फिर आप एक बार खुद कोशिश कर लीजिए, 30-40 सेकंड का टाइम तो आपको देना ही चाहिए। कर लीजिए भाई, सभी कोशिश कर लीजिए। ऊपर क्वेश्चन है, यदि कट रहा हो ना ऊपर थोड़ा बहुत, तो ये देख लीजिए, 2/√x है प्लस 3/√y है बराबर 2 है, तथा 4/√x है माइनस 9/√y है, तो y का मान क्या होगा। वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन, 2/√x है प्लस 3/√y है बराबर 2 है, तथा 4/√x है माइनस 9/√y है बराबर -1 है, तो y का मान बताना ओनली। y का मान बताना आप लोगों को, तो बता दीजिए आप सभी। तीस सेकंड और आपके पास, आराम से करके देख लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा अब आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, देखो आप लोगों को क्या करना था, बराबरी तो करना था ना, 2/√x इधर है, 4/√x इधर है, तो मैं इधर 2 दूनी 4 कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो आपको पता लग गया ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा सब जगह पर, तो 2 दूनी 4/√x हो गया बराबर, पूरी लाइन को गुणा करते रहो, प्लस 3 दूनी 6, 6/√y, और बराबर में कितना आया 2 दूनी 4, ठीक है। ऊपर 4 आ गया, बटा में 1 है, तो ऊपर वाले को ही तो गुणा करना था, ऊपर गुणा कर दिया। इधर देखो 4/√x तो ये आ गया, और प्लस ये सॉरी माइनस है, ये √x हो गया, माइनस 9/√y, और बराबर में माइनस का 1 आ रहा है, समान संख्या विपरीत चिन्ह कर दिया मैंने, ये कट गया, और कटने के बाद क्या क्या बचा, 6/√y और प्लस 9/√y, ठीक है। दोनों प्लस प्लस के हो गए ना, और बराबर में क्या आएगा 4 1 5,
9 और 6 तो कितना हो गया भाई 15, 15 बटा रूट वाई, क्योंकि आधार समान था तो 6 9 15 कर दो, बराबर में 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो रूट वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया है। रूट वाई बराबर क्या आया है 3, तो वाई का मान बता सकते हो आप। ये y के ऊपर 1/2 रखा हुआ दिख रहा होगा ना आपको, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो y का मान तो आ गया 9, और रूट y का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो x का मान भी आप ढूंढ सकते हो चाहो तो देखो y की जगह पर 9 लिख देना। ठीक है, y की जगह पर 9 लिखोगे देखो इसमें, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान तो 3 है, रूट y का मान 3 ही है वैसे भी, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक इधर आएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, आगे आप हल कर ही लोगे जैसे मैंने ये बताया वैसे, तो आप x का मान भी ढूंढ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं, देख लीजिए अब सभी आगे, यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे सोल्व करके आप देख लीजिए। ठीक है, 5/x-1 है, प्लस 1/y-2 है, बराबर 2 आ रहा है, तथा 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है, तो x का मान बताओ, है ना। सेम तरीका है इन इक्वेशंस को सोल्व करने का, सेम तरीका है जो मैं अब तक आपको बताया हूं। करके देख लीजिए सभी। तरीका अलग नहीं है, तरीका सेम वही है जो आपको अब तक बताया गया है, बस आपको कोशिश करनी है बढ़िया से। ओके, कर लिया होगा आप सभी ने, काफी टाइम मैंने दे दिया है। ठीक है, मैं बताता हूं, देखो अब कोई से भी एक को टारगेट कर लो जिसको आप बराबर करना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, इधर 6 और 5 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरे को और देख लो आप, इसको देखकर आप पहले फिक्स कर लिया करो, जो आसानी से हो ना उसे ही करना है। इधर 3 है, इधर 1 है, तो भाई ये 3 से गुणा होते ही बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ये आसान रहेगा बराबर करना। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दो ऊपर, 5 3 15, 15/x-1 प्लस ये 3/y-2 बराबर, ऊपर ही कर रहे हैं ना, तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर हो गया 6। ये वाला समीकरण ऐसे कैसे, 6/x-1 और -3/y-2 बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समान संख्या हो गई, विपरीत चिन्ह खुद ही है, ये तो कट गया, और आपके पास क्या क्या बचा 15/6 सॉरी 15/x-1 और प्लस 6/x-1 बराबर 6 रे कितना हुआ 7 हो गया। और आगे हल कर लीजिए, 15 और 6 कितना होगा 21, क्योंकि आधार क्या आ रहा है समान, आधार समान हो तो डायरेक्ट हल करते हैं। तो x-1 बराबर कितना आया 7 आ गया, ऊपर ऊपर काट दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो आपके पास क्या बच गया है x-1 बराबर 3 बच गया है। ये तो समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, इनके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक चर का रैखिक समीकरण बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, एक इधर आएगा प्लस को जाएगा, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया है 4 आ गया है। x का मान आ गया तो y का मान तो आप बता ही सकते हो ना, कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, तो आपको x का मान ही पूछा था, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप मुझे और करके बता दीजिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप ये भी करके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कर लीजिए सभी, उत्तर बता दीजिए कितना आपका आंसर आता है। इसमें फिर कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ेंगे, एक बार इसे करके देख लीजिए सभी। और जो ये क्वेश्चन है भाई इतनी आसानी से तो क्लियर होंगे नहीं आपके, इनको आपको कई बार सोल्व करना पड़ेगा, बार बार सोल्व करना पड़ेगा। तीस सेकंड का टाइम अब और दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा,
इसलिए 30 सेकंड का टाइम आपको और मिल रहा है। सही गलत जैसे भी होता है भाई, कोशिश करते रहिए। ठीक है, कर लिया होगा आप सभी ने ना, काफी टाइम मैंने दे दिया है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले दोनों के अंदर देख लीजिए, इसे देख लीजिए। ठीक है भाई, ये बिल्कुल आसान है, हो जाएगा तुरंत ही। पॉइंट तो दिख रहे होंगे आपको ना, 5/x + y 15/x + y है। तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे हम, 3 से। लो भाई 15 बन गया, ऊपर 3 से गुणा करा दो सब जगह पर। 15/x + y हो गया, और बराबर 3 दूनी 6, तो बराबर थोड़ी था भाई, माइनस है ना भाई, 6/x - y हो गया, और बराबर -3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, और ये माइनस का 3 ऐसे कैसे। अब इसको देख लीजिए आप, इसको क्या लिखोगे, 15/x + y हो गया, और यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस 7/x - y है, और बराबर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया। ठीक है, समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया, ये कट गया। और देख लीजिए माइनस का 6/x - y, ये भी माइनस का हो गया, 7/x - y, और बराबर में माइनस का 13। -6 और -7 कितना हो गया, माइनस का 13, और बटा में x - y हो गया, बराबर माइनस का 13 हो गया। और ये -13 से -13 कैंसिल, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - y बराबर 1 बच गया, और x - y बराबर 1 आ गया। तो भाई इससे आगे तो हल कर नहीं सकते आप, छोड़ दो। x - y बराबर 1 आ रहा है, इसे छोड़ दो। अब x + y का मान निकाल लीजिए। x - y का मान कोई से भी एक समीकरण में रख दो आप। x - y का मान कोई से भी एक समीकरण में रख लो, इसमें रख लो। चलो 15/15 इसकी जगह पर x + y हो गया, और प्लस 7/ इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर, x - y की जगह पर, और बराबर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 7 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 15/x + y बराबर 10 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x + y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन हो गई है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हो गई है। आप तो ऐसे ध्यान रखना, इसका निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना, और फिर दोनों को हल करना। तो आपको मैंने कल वाली क्लास में टाइप नंबर फर्स्ट वाली क्लास के अंदर करवाई दिया। ठीक है, इसे आप तुरंत हल करके बता सकते हो। y से y कैंसिल, x और x 2x, 5 रे कितना हो गया, 6, x का मान कितना आ गया, 3, और x का मान 3 आया है ना यहाँ पर। तो 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2। तो y का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। x बराबर 3, y बराबर 2। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को भी। भाई सबके क्लियर हो गया होगा। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने ना। हाँ, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक का यदि आपको समझ में आ चुका है तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। और देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से है, ये देखिए। अब एक अलग मेथड आपके सामने है। ठीक है, ये अलग मेथड आपके सामने है, इसे किस तरह से हल किया जाएगा अब ये समझ लेना, ध्यान देना। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन के और ये जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर सर आपने u भी लिख दिया, यहाँ पर भी u भी लिख दिया। ठीक है, ये लास्ट में से गुणा करके क्यों लिख दिया आपने बराबर में, ये वाली बस कंफ्यूजन है। तो मैं आपसे ये कहूंगा यदि आपको इसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना, तो ऐसे करिए ना, इसके अंदर uv का ही भाग दे दीजिए, तो uv से uv कैंसिल हो गया। लेकिन एक जगह पर भाग दे दिया तो पूरी लाइन में ही uv का भाग देना पड़ेगा। देखो पूरी लाइन में uv का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, फिर मैं यहीं पर लिख के आपको बता देता हूं। देखिए सभी,
आपने कहा सर यूवी से दिक्कत आई, तो यूवी का मैंने भाग देने के लिए आपको बोल दिया और आपने यूवी का ही भाग दे दिया, तो वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यूवी से यूवी कैंसिल। आपके पास क्या बच गया 8 बटा यू माइनस 3 बटा वी बराबर 5। एक लाइन तो ये बन गई। दूसरी लाइन को और देख लीजिए, यहाँ पर भी यूवी से दिक्कत आई है ना, तो काट दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये कट गया और यहाँ पर यूवी आया तो ये कट गया। आपके पास क्या बचा 6 बटा यू, 6 बटा यू माइनस 5 बटा वी और बराबर माइनस का 2 बच गया। ठीक है, ये वाला आपका अब नया क्वेश्चन तैयार हो गया। अब तरीका वही लगेगा। ठीक है, तरीका वही लगेगा, समान संख्या विपरीत चिन्ह करना है। ठीक है, तो चाहे इस 3 वाले को करो चाहे इस वाले को कर लो। अब तरीके और भी हो सकते हैं। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि गुणा करने पर ही होगा, है ना। गुणा कैसे भाई, ऊपर इसको गुणा करो या फिर इसको गुणा करो, न हो तो ऊपर वाले को 6 से नीचे वाले को 8 से, ये भी जरूरी नहीं है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर एक चीज सोचिए, नीचे यू है, ऊपर 8 है, यहाँ पर 6 है ऊपर, तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना 8 तिया 24। ठीक है, और 6 चौका 24, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, ये भी 24 बन गया, ये भी 24 बन गया। बराबरी तो करना था, किससे भी गुणा करो, तो ऊपर 3 से गुणा नीचे 4 से गुणा, तो ऐसे भी सोच सकते हो। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में, जब इतनी सारी कैलकुलेशन पढ़ ली है तो भाई ये तो छोटी बात हो गई। ठीक है, 8 तिया 24 करोगे, 6 चौका 24 करोगे, अंदाजा न लगे ना आपको कि भाई किससे क्या करना है, तो ऊपर वाले को 6 से नीचे वाले को 8 से करोगे तो 48 आ जाएगा, फिर भी बराबर हो जाएगा, उत्तर तभी भी आ जाएगा। लेकिन मैंने तो ऐसे कर दिया 8 तिया 24, 6 चौका 24। अब देखिए पूरी लाइन 24 बटा यू हो गया, माइनस 3 तिया 9 बटा वी हो गया, 5 ती 15 हो गया, इधर 24 बटा यू हो गया और यहाँ पर 5 चौका 20 बटा वी हो गया और बराबर माइनस 8 हो गया। समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया, ये 24 यू से 24 यू कैंसिल हो गया, माइनस 9 बटा वी आया और प्लस का 20 बटा वी आया और बराबर 15 और 8 कितना आया, 15 और 8 23 आया। ठीक है, और यहाँ पर 20 में से 9 गया तो भाई कितना आया, 20 में से 9 गया तो 11 आया। अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं। 11v बराबर 23 आया और अब आगे हल करोगे ना तो आपके पास 23v बराबर 11 और v बराबर 11 बटा 23। ठीक है, v बराबर 11 बटा 23 देख लीजिए, 11 बटा 23 एक तो इसमें है और कहीं पर नहीं है। 11 बटा 23 तो उत्तर ये आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, अब 11 बटा 23 को समीकरण में रख दीजिए मान, इनमें मत रखना, इनमें मान रखा लेना। इसका v का मान रखा लो, इसकी जगह पर रखा लो आप v का मान, तो आपके पास u का मान 22 बटा 31 आएगा, देखना। ठीक है, तो 8 बटा u, चलो रख के देख लेते हैं, कैलकुलेशन और बढ़िया हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। और v की जगह पर 11 बटा 23 लिखोगे ना आप, 11 बटा 23, तो 23 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये तो आपको पता है ही, 23 तिया गुणंतर हो जाएगा 8 बटा यू और ये माइनस का चिन्ह आ रहा है और 23 तिया गुणंतर बटा 11 आ रहा है, बराबर 5 आ रहा है। आगे होगा समझ में, ये इधर आएगा तो भाई किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 बटा यू बराबर 5 प्लस गुणंतर बटा 11 हो गया। आगे हल करना आपको आता है ही, तो 55 में कितना जोड़ देंगे, गुणंतर जोड़ देंगे, बटा में 11 आ जाएगा। 8 बटा यू बराबर, अब 55 में 11 जो ये गुणंतर जोड़ लीजिए, देखो कैसे, 11 5 55, गुणंतर एकम गुणंतर, 9 और 5 कितना होता है भाई 14, 4 5 11 1 12, 124 और बटा में कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 यू बराबर 22 और यू बराबर आ गया 22 बटा 31। देखो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से सोल्व कर सकते हो यदि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आने लग गए हैं, पिछले वाले जो बताए हैं मैंने। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई अच्छी तरीके से। बस यूवी से यूवी कैंसिल करना था तो भाग देना था, नई बात इसमें यही थी। ठीक है, यूवी का भाग देना था, नई बात इसमें यही थी और कोई नई बात इसमें नहीं थी। नोट कर लीजिए सभी, है ना, थोड़ा फास्ट नोट कर लिया करना। और यदि आप अभी नहीं कर सकते हो तो बाद में वीडियो पॉज कर करके, है ना, और फिर नोट करते रहना। ठीक है, जैसे अभी क्लास आपका रिकॉर्डिंग क्लास आपकी, तो इसके अंदर यदि अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पॉज कर करके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम में रुक जाता हूँ बीच के अंदर ताकि आपको लगातार पढ़ने के अंदर और मजा आएगा, जो लगातार नोट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन कोई स्लो है तो आराम से कर ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। ओके, तो और आगे बढ़ता हूं। देखो मैं अब इससे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे लेता हूं मैं।
ये देखिए, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसे आप जल्दी से सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इसे आप जल्दी सोल्व करके देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा फास्ट तरीके से इसे समझा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना। तो एक बार आप जल्दी से इसे सोल्व करके देख लीजिए, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ, और फिर आज आपका टाइप नंबर 2 पूरा फिनिश हो जाएगा, और सिर्फ एक टाइप और बचेगा, टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 भी आप बड़ी आसानी से सीख लोगे। कोशिश करते रहिए सभी। बस एक्स वाई आ रहा है लास्ट के अंदर, तो एक्स वाई के बटा में एक्स वाई लिखना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स वाई के बटा में आपको एक्स वाई लिखना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स और वाई इन दोनों के मान निकालने हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो एक्स वाई का भाग देने पर जो क्वेश्चन बनेगा वो आप अभी थोड़ी देर पहले ही सीख चुके हो। 20 सेकंड लास्ट और दे रहा हूं, 20 सेकंड में यदि आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसको बार बार हल कर लेना भाई, क्लास होने के बाद में 2 बार 3 बार जितनी बार हल कर सको इस टाइप नंबर सेकंड को। लेकिन एक चीज सुन लेना, टाइप नंबर सेकंड तभी आएगा जब टाइप नंबर फर्स्ट आप लोगों को आएगा, नहीं तो आपको टाइप नंबर सेकंड नहीं आएगा भाई, बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर मैं भाग दूंगा किसका, एक्स वाई का, तो इसमें एक्स वाई का भाग, इसमें भी एक्स वाई का भाग, इसमें भी एक्स वाई का भाग, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 5 बटा वाई हो गया, प्लस यहाँ पर 6 बटा एक्स हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर 3 आ गया। इधर भी हल कर लीजिए, इधर भी एक्स वाई आएगा, इधर भी एक्स वाई आएगा, इधर भी एक्स वाई आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, देखो इधर 10 बटा वाई हो गया, और प्लस 9 बटा एक्स हो गया, और बराबर 5 आ गया। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, देखते रहना। ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा, तो ये तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ऊपर वाली लाइन को 2 से गुणा कर दिया है। समान संख्या विपरीत चिन्ह आप कर ही दोगे, ये तो कट जाएगा, आपके पास बचा 12 बटा एक्स। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया था, बराबर हो गया था। अभी माइनस 9 बटा एक्स, और कितना आ गया, 6 में 5 गया तो 1 आ गया, 12 में 9 गया तो कितना आया, 3, 3 के बटा में एक्स बराबर 1, एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, एक्स का मान 3 आ गया, तो यहाँ पर वाई का मान 5 आ रहा होगा, चाहे मान रख के आप देख सकते हो। तो इसमें रख लीजिए 10 बटा वाई, और प्लस है ना, प्लस वाला ही था ना यहाँ पर, 9 बटा 3, और बराबर में 5, 3 तिया 9, 5 में 3 गया तो 10, 5 में 3 गया तो 2। ठीक है, 10 बटा वाई इधर है ही, और बराबर में कितना आया, 2, 2 पंजे 10, वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बताया हूं क्योंकि मैं पहले करवा चुका था। ठीक है, तो जहां पर भी गलती हुई है चेक कर लेना वापस से, है ना, दूसरी बार आ गया ये वाला क्वेश्चन ही। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने, देखो यदि आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए जिसके अंदर ज्यादा बराबर के चिन्ह आ रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा बराबर के चिन्ह आ रहे हो, तो कैसे हल किया जाएगा ये समझ लेना। यदि इसमें ज्यादा बराबर के चिन्ह आए तो कैसे हल करोगे ये चीज आप समझ लेना। इसमें देखो 2 से ज्यादा बराबर के चिन्ह आ गए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक काम करना, पहले इन दोनों को लेकर हल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे, 5 3 15, ठीक है, गुणा करते रहो, 15x माइनस 5 को y से करो, 5y प्लस 5 एकम 5, 5 को कर दे दोनों से गुणा, और बराबर अब इसको गुणा करो, 3 दूनी 6x प्लस कितना आ गया 3y, और प्लस 3 दूनी कितना आ गया 6, नीचे 5 3 15 मत कर देना, प्लस माइनस होता ना तो ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें समान जातियों को एक तरफ कर लो, 15x की तरफ तो आ गया 6x, ठीक है, और ये माइनस का 5y है ना, इसकी तरफ आ गया माइनस का 3y, और बराबर में यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई को एक तरफ और बिना एक्स वाई को हम एक तरफ ले लेंगे। दोबारा देख लो, 15x यहाँ पर है और 6x इधर गया, माइनस का हो गया, माइनस का 5y था ही, इधर 3y गया, 3y माइनस का हो गया, ये यहाँ पर 6 है, 5 इधर आएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, 15 में से कितना घटाएंगे अपन, 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो आपके पास आ गया 9x, ठीक है, इधर हो जाएगा 9x, और ये क्या हो गया, माइनस का 8y हो गया है, और इधर कितना बचा है, 1 बचा है, 9x माइनस 8y बराबर कितना हो गया, 1। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे ये देख लेना। यहाँ पर देखो इधर भी इक्वल का चिन्ह आ रहा है ना, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो इधर अब इन दोनों को हल कर लीजिए सेम इस मेथड से, यहाँ पर एक इक्वेशन आपको और मिल जाएगी। तो आप इधर हल करोगे तो कैसे करोगे, 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x प्लस कितना हो गया 6y, और प्लस 6 दूनी 12, और बराबर कितना हुआ 5 3 15,
15x ये हो गया और प्लस आगे हुआ 5 दूनी 10, 10y ये हो गया और प्लस 5 एकम 5 हो गया। अब की बार भी नीचे 6 पंजे 30 मत कर देना आप सभी, ठीक है। अब करेंगे अपन वापस से समान जातियों को एक तरफ कर देते हैं। तो 12x तो ये है, इसके साइड में आ गया 15x, एक्स वाई दोनों को एक तरफ ले लो, बिना एक्स वाई वालों को उधर डाल देना, ठीक है। अब 6y की तरफ कौन आएगा, 6y की तरफ आ गया 10y, 10y इधर आया तो किसको हो गया, माइनस का हो गया। और इधर क्या है 5 और 12 इधर आया तो किसको हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब इधर देखो 12x में 15x घटा देंगे तो इधर बचा माइनस का 3x। देखो एक चर का रेखिक समीकरण था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलते रहेंगे। और प्लस से, अब प्लस थोड़ी आएगा यहाँ पर, 6y में 10y घटेगा तो माइनस का 4y ये बच गया। और बराबर में 5 में से कितना घटाएंगे, 12, तो माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ पर, अब देखो 7 बच जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या रहा है, माइनस, स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो माइनस को ये ले लिया, कॉमन आ जाएगा माइनस स्टार्टिंग में। अब अंदर वाले सारे चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कॉमन ले लिया है तो। और यदि कॉमन न भी लेना चाहो ना तो भी आपको उत्तर तो मिल जाएगा आप लोगों को। चलो ठीक है, कॉमन मत लीजिए, यदि कॉमन लेते तो क्या लिखोगे, 3x प्लस 4y बराबर -7, और माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये समीकरण बन जाएगा, दोनों को हल कर लोगे। और यदि आप कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो भी देखो सही है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ये 3x है, इधर 9x है, तो यहाँ पर इक्वल कैसे होगा, इसको मैं किससे गुणा करूंगा भाई, 3 से गुणा करूंगा, ठीक है। 3 से गुणा करवा दीजिए, 3 तिया 9x, ठीक है, 3 तिया 9x माइनस 4 ती 12y, ठीक है, 3 से गुणा हो रहा है। और यहाँ पर 7 तिया 21, माइनस का 21 हो गया। पहला समीकरण जो था उसे इसके नीचे लिख दीजिए आप, 9x माइनस 8y और बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। समान संख्या विपरीत चिन्ह ये डायरेक्ट ही हो गई, और इसे हल करेंगे तो -12y माइनस 8y, माइनस का कितना हो गया, 20y, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। -21 में से 1 गया तो माइनस का 20 आ जाएगा, और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 20 बटा में आएगा तो 20 एकम 20, y का मान तो कितना आ गया, 1। और आप x का मान भी बता सकते हो। अब x का मान कैसे आएगा, कोई से भी एक समीकरण में, देखो समीकरण आपके पास कौन सा है, एक समीकरण तो ये है, एक समीकरण तो ये है, एक समीकरण ये है, बैठिए यहाँ पर 5, तो x यहाँ पर y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ गया। तो एक कोई से भी समीकरण के अंदर अपन मान रख देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर इसके अंदर मान रखवा लीजिए, चाहे इसके अंदर मान रखवा लीजिए, ठीक है। तो y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 9x माइनस 8 एकम 8 बराबर 1 आ गया। 8 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9x बराबर 8 है, कितना हुआ 9, x बराबर 9 एकम 9, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया, और y बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x बराबर 1, y बराबर 1। तो ऐसे इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा भाई, है ना, इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जो भी आपने आपसे पहले सीखा ना, वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अंदर देखो, मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक मेथड और सिखा देता हूँ। दूसरा मेथड देख लेना आप सभी, x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, ये उत्तर आया ना। अब इसको आप और भी जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। अब जल्दी से आंसर कैसे निकालेंगे वो देखना, आपके पास है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आप डायरेक्ट रख सकते हो, इसके अंदर जो भी आपके पास इक्वेशन है उनके अंदर आप ऑप्शन रख सकते हो। x बराबर 1 आ रहा है, y बराबर 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 3 एकम 3, ठीक है, माइनस y की जगह पर क्या लिखोगे, 1 प्लस 1, मैंने ये ऑप्शन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर बटा में देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, बटा में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और बराबर में यहाँ पर भी लिख दीजिए 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2, और बटा में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और बराबर में यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 गुणा 1 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 प्लस 2 प्लस 1, और बटा में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको हल कैसे करते हैं वो देखना, 3 रे कितना हुआ, 4, 4 में गया तो 3, 3 के बटा में 3 लिख दिया, और यहाँ पर 2 2 4 1, 5 के बटा में 5 लिख दिया, और 6 के बटा में 6 लिख दिया। 1 बराबर 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। सब जगह पर क्या आ गया, 1 बराबर 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया है। यदि तीनों बराबर आ गए तो वही उत्तर सही हो जाएगा आपका।
ऐसे अलग अलग ऑप्शन रख रख के देखेंगे, ए ऑप्शन रख के देखोगे, बी ऑप्शन रख के देखोगे और सी ऑप्शन रख के देखोगे, डी ऑप्शन रख के देखोगे, जिसमें तीनों इक्वल आ जाए वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें तीनों इक्वल आए वही आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन सुनना, ऑप्शन से आपको नहीं करना है, ऑप्शन से आपको नहीं करना है। सिर्फ आपकी जब एग्जाम होती है और जब आपका टेस्ट होता है तब आप ऑप्शन वाला तरीका यूज में ले सकते हो, बाकी आपको पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट में और बता देता हूं। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का आपके सामने बच रहा है, देख लीजिए। आपके सामने ऐसे बड़े इक्वेशन और आ जाते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ आप लोगों का टाइप नंबर सेकंड है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड आपका फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। 148x प्लस 231y बराबर 527 और ये आ रहा है 231x प्लस 148y बराबर 610। यदि ऐसे बहुत बड़ी इक्वेशन आप लोगों को मिल जाती है तो आप एक तरीका याद रख लेना, एक तरफ तो आपको जोड़ना है। ठीक है, इन संख्याओं को एक तरफ तो जोड़ना है और एक तरफ इन संख्याओं को घटाना है। ठीक है, एक तरफ तो जोड़ना है और एक तरफ इन संख्याओं को घटाना है, दोनों समीकरणों को। ठीक है, पहला समीकरण ले लेता हूं मैं, 148x प्लस 231y और बराबर आ गया 527। ठीक है, अब दूसरा समीकरण ले लीजिए, 231x और प्लस आगे आ गया 148y और बराबर आ गया 610 आ गया। ठीक है, अब दोनों को अपन जोड़ देते हैं, सारों को जोड़ दो ना दोनों समीकरण के अंदर जहां पर जो भी दिख रहा है। ये 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 4 5 11, 1100 कितना हो गया, 37 हो गया है। बराबर देखिए, अब यहाँ पर देखो y तो आ ही जाएगा, अब y और y 2y मत कर देना, है ना, यहाँ पर इनको जोड़ना है और बस आगे y लिखना है। 8 और 1 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 379 हो गया और इधर भी जोड़ लीजिए, इधर भी 379 हो गया और x हो गया। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर देखिए आपको कॉमन नजर आ रहा होगा 379। ठीक है, 379 कॉमन नजर आ रहा है, तो आगे की तरफ आपके पास क्या क्या बचा है, x प्लस वाई बराबर 1137। ठीक है, ये हो गया बराबर में 1137 और 379 कहां पर जाएगा, बटे में आएगा। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई बराबर 1137 के बटा में आ गया 379। ठीक है, 379 का भाग देंगे 1137 में, तो वैसे तो आपको पढ़ा याद होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 379 को गुणा कर करके देख लेना। 379 को गुणा करो, यहाँ पर देखो 9 1 7 कब आता है, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 3 27, 3 से गुणा करके देख लो एक बार। ठीक है, देख 1137 आता है कि नहीं आता, 9 3 27 2 हो गया, 7 21 22 23 3 हो गया, 3 3 9 2 11, देखो 1137 आ गया। कहने का मतलब 379 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन कौन सी आई है, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया है, 3 आ गया है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरे में आपको अब घटाना है। अभी आपने एक बार जोड़ा है, जोड़ के कॉमन लिया, देख लीजिए, जोड़ने के बाद में कॉमन लिया, कॉमन लेके बटा में भेजा, भाग दिया, 3 आ गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरे में सिर्फ आपको घटाना है, 148x प्लस 231y बराबर 527 हो गया और इधर हो गया 231x प्लस 148y बराबर हो गया 610। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 148 में 231 घटेगा तो ये कंफर्म है कि माइनस का आएगा, क्योंकि छोटी में बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का ही आता है। ठीक है, घटा रहे हो ना, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाओ तो माइनस का आएगा। 231 में 148 आप घटा के देख लीजिए, 11 में 8 गया तो 3 और 13 में 13 थोड़ी बचा, 12 बच गया, 12 में 4 गया तो 8, तो माइनस का 83x हो गया। माइनस का तो आएगा 83x, यहाँ पर 231 में 148 घटाओगे तो यहाँ पर प्लस का 83y और बराबर में कितना आ गया, 527 में 610 घटाओगे तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में 7 गया तो 3, 11 में 2, 10 में 2 गया तो कितना आया, 8, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ गया, 83 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखो 83 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 83 ले लूंगा मैं कॉमन। ठीक है, माइनस का 83 लिया मैंने कॉमन, यहाँ पर तो क्या आ गया, प्लस का x और ये माइनस का y हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर, और बराबर में माइनस 83 हो गया। माइनस 83 से माइनस 83 कैंसिल, तो बराबर में क्या बच गया, 1 बच गया। आपके पास अब 2 इक्वेशन है, x माइनस 1 बराबर 1 है और x प्लस वाई बराबर 3 है, और दोनों को सोल्व करना आपको आता है। बस आपको इस तरह से इक्वेशन बना के और बड़े आसान तरीके से जवाब देने हैं। ठीक है, ये देखो y से y कैंसिल, x और x 2x, 3 रे कितना हो गया 4,
x बराबर हो गया 2 दूनी 4, x बराबर 2 है और y का मान भी आपके पास आ जाएगा। 2 यहाँ पे रखोगे, 2 इधर आएगा माइनस का, 3 में 2 गया तो 1, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। वापस देख लेना, इसे कॉमन लेंगे भाई सबसे पहले तो। ठीक है, पहले जोड़ लेंगे, फिर इधर गठा लेंगे, फिर कॉमन लेके बटा में भेज दिया, एक समीकरण बना लिया। पहले गठा लिया, फिर कॉमन लेके बटा में भेज दिया। ठीक है, और फिर एक समीकरण और बन गया। आपके पास कितने इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया, x और y का मान आ गया। इसी तरह से देखो और भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये देखिए, ये अब आप खुद करके देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन को एक बार आपको जोड़ना है, एक बार आपको गठाना है, फिर इक्वेशन बना के आपको सोल्व करना है। यदि नहीं आएगा तो आपको डाउट क्लास के अंदर ये वाले क्वेश्चन शामिल कर लिए जाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि क्लास पूरी समझ में आ चुकी होगी। आप लोगों का आज का टारगेट है टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं, टाइप नंबर सेकंड के भी एंड तक के क्वेश्चन करने हैं। उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा उसे डाउट क्लास में हम शामिल कर लेंगे, लाइव क्लास आप लोगों के लेके आएंगे और उसे डाउट के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन। सिर्फ एक टाइप आपका और बचा हुआ है, टाइप नंबर 3, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।